सुप्रभात प्यारे बच्चों। चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे स्कूल में जहां इंटर स्कूल प्ले कंपटीशन चल रहा था। कंपटीशन ओवर हुआ, अब बारी आई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की। सभी स्कूल अपने अपने स्कूल के फर्स्ट आने का इंतज़ार कर रहे थे। ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। तभी जजेस में से एक जज ने स्टेज पर आकर कहा, सभी स्कूल्स के बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कुछ प्लेस तो काफ़ी अच्छे थे लेकिन एक प्ले ऐसा था कि जो गुड वेरी गुड से भी एक स्टेप आगे था, और वो था एक्सीलेंट, लाजवाब, सर्वोत्तम। सो बेस्ट प्ले अवार्ड गोज टू झांसी की रानी नाटक। बच्चों, किया तो सभी ने बहुत अच्छा था, लेकिन बेस्ट प्ले अवार्ड झांसी की रानी नाटक को ही क्यों मिला? क्योंकि वो एक्सीलेंट था, लाजवाब था। और पता है एक्सीलेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रयास, मेहनत, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। ये प्रयास और एक्स्ट्रा एफर्ट्स मिलकर ही हमारे काम को बनाते हैं एक्सीलेंट। बच्चों, जब भी कोई काम बहुत बढ़िया, एक्सट्रीमली गुड, सुपर्ब करते हैं, वो काम तो होता है एक्सीलेंट। और जो उस काम को बेहतर से और बेहतर बनाने की क्वालिटी हमारे अंदर होती है, जो गुण हमारे अंदर होता है, उसे कहते हैं एक्सीलेंस। बच्चों, ये एक्सीलेंस क्वालिटी हम सब के अंदर होती है। ज़रूरत है तो उसे पहचान कर और उसमें निखार लाने की। बच्चों, प्रथम के साथ क्या हुआ, चलिए देखते हैं। प्रथम की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और गर्मी की छुट्टियां आने में अभी महीना बाकी था। तो लाइव क्लास सेशन में टीचर ने अनाउंस किया कि गर्मी की छुट्टियों के बाद अगर जब भी आपके स्कूल खुलते हैं तो आपके लिए स्टोरी राइटिंग कंपटीशन रखा गया है। तो बच्चों, उसके लिए तैयारी करना शुरू कर दो अभी से। तो सभी बच्चों ने मैम की बात सुनकर स्टोरी पर सोचना शुरू कर दिया कि कहानी कैसे लिखी जाए, कैसी होनी चाहिए, उसका प्लॉट कैसा होना चाहिए। कुछ बच्चे तो आपस में टेलीफोनिकली डिस्कशन भी कर रहे थे, आपस में एक दूसरे को बता रहे थे। और कुछ बच्चे तो व्हाट्सएप मैसेज करके टीचर से भी आइडियाज़ ले दे रहे थे, उन्हें भी चेक करवा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ प्रथम तो कुछ भी नहीं सोच रहा था इस बारे में। वो तो यह सोच रहा था कि कहानी लिखना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और वो तो मैं एक ही बार लिखने बैठूंगा और पूरी भी कर दूंगा। ये सब तो ऐसे ही लगे हुए हैं एक दूसरे से विचार लेने में, देने में, टीचर से मैसेज भेजकर चेक कराने में। मैं तो जब भी लिखूंगा ना, एक ही बार में लिखकर कंप्लीट कर दूंगा। और बच्चों, वो दिन भी आ गया, गर्मी की छुट्टियां हुई। एक शाम प्रथम कहानी लिखने बैठा। लिखते लिखते उसे देर रात हो गई, और जैसे ही उसकी कहानी पूरी हुई और उछल कर कूद पड़ा, मम्मा मम्मा मेरी स्टोरी बन गई, मेरी स्टोरी बन गई, देखो ना मैंने एक ही बार बैठकर सारी स्टोरी लिख ली, और देखो मैंने कितनी बढ़िया कहानी लिखी है। मम्मा ने कहा, अच्छा प्रथम दिखाओ तो ज़रा। और उसे मम्मा जैसे ही उस स्टोरी को पढ़ रही थी तो प्रथम बोला कि मम्मा, मेरे दोस्त तो बहुत दिन पहले से ही, जब छुट्टियां नहीं हुई थी उससे भी पहले, एक दूसरे से दिखा रहे थे अपनी कहानी लिखकर, टेलीफोन पर बातें कर रहे थे और टीचर को भी व्हाट्सएप मैसेज कर रहे थे। क्या उन्हें अपनी एफिशिएंसी पर भरोसा नहीं है? मम्मा ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है कि उन्हें अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं है, बल्कि वो तो अपनी कहानी इसलिए एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होंगे ताकि वो अपने विचार एक दूसरे को ले दे सके। हो सकता है ऐसा करने से उनकी कहानी और बढ़िया बन जाए। तुम भी हो सके तो अपनी कहानी को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना। हो सकता है तुम्हारे या किसी और के दिमाग में कोई नया आइडिया क्लिक कर जाए, इससे तुम अपनी कहानी को एक्सीलेंट बना सकते हो और बढ़िया बना सकते हो। क्योंकि जो कहानी तुमने लिखी है वो अभी उतनी अच्छी नहीं जितनी की होनी चाहिए। लेकिन प्रथम, उसने तो मम्मा की बात को गैस के गुब्बारे की तरह हवा में उड़ा दिया और कहानी को बंद करके एक साइड पर रख दिया। छुट्टियां खत्म हुई, इंतज़ार की घड़ियां खत्म हुई, और वो दिन भी आ गया जब स्कूल खुल गए। और विद्यालय में जाते ही जैसे ही मैम ने अनाउंस किया कि इस दिन आपका स्टोरी राइटिंग कंपटीशन होगा, कंपटीशन भी हुआ और फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया जिसमें पेरेंट्स को इनवाइट किया गया। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में प्रिंसिपल सर जैसे ही स्टेज पर आए रिजल्ट अनाउंस करने के लिए,
तो प्रथम अपनी सीट पर ऐसे खड़ा हो गया जैसे कि फर्स्ट प्राइज उसे ही मिलने वाला हो। लेकिन ये क्या, जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुआ, प्रथम तो क्या, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार भी नहीं मिला। फर्स्ट और सेकंड प्राइज फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्राइजेस लेने वाले बच्चों को प्रिंसिपल सर ने कहा कि ये बच्चे अपनी कहानी स्टेज पर आकर सुनाएंगे। और उनकी कहानी सुनकर प्रथम को लगा, अरे जो कहानी मैंने लिखी थी वो तो वाकई अच्छी नहीं थी। उसे महसूस हुआ जो कहानी ये स्टेज पर पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, इनकी कहानियाँ बिल्कुल वैसी हैं जैसा कि टीचर ने कहा था कि कहानी ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल सच्ची कहानी लगे। उसके पात्र, उसके कैरेक्टर्स ऐसे होने चाहिए जैसे हूबहू हमारे सामने खड़े हों, और जिसे पढ़ें और जिसे सुने तो ऐसा लगे कभी ख़त्म ही ना हो। और इनकी कहानियों में भी जो लैंग्वेज थी कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग थी, बच्चों की बोली बच्चों जैसी थी, बड़ों की बोली बड़ों जैसी थी, और इमोशंस तो ओहो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि सभी यहाँ बैठे सभी लोग अपने आप को उस कहानी का हिस्सा समझ रहे थे। फिर उसने पास बैठी मम्मा से कहा कि मम्मा शायद ये सब कमियां मेरी कहानी में रह गई हैं, मुझसे गलती हो गई है। मम्मा ने कहा कोई बात नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो, क्योंकि अगर जब जागो तभी सवेरा। अब तुमने महसूस कर लिया है, तुम आगे से अपने काम को एक्सीलेंट बना सकते हो। तभी तो कहते हैं गुड बेटर बेस्ट, नेवर लेट देम रेस्ट, कीप ट्राइंग टिल इट इज एक्सीलेंट। तो बच्चों देखा आपने कि जैसे हम मशीन में कोई बढ़िया क्वालिटी का सामान डालते हैं तो उसका आउटपुट भी बढ़िया ही आता है ना। इसी तरह अगर हम अपनी सोच को हमेशा के लिए एक्सेलेंट बना लेंगे, हमेशा के लिए बढ़िया और सुपर्ब करेंगे, उसे और बेहतर करते जाएंगे, तो हमारा काम क्वालिटी वर्क होगा। कभी ये नहीं सोचेंगे कि फर्स्ट प्राइज़ मिला या ना मिला, बल्कि बेहतर करेंगे तो एक्सीलेंस करेंगे तो सफलता अपने आप ही हमारे कदम चूमेगी।